अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हक़ महर क्या है और हक़ महर कितना दिया जाता है और कितना देना चाहिए हक़ महर। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं हक़ महर कब दिया जाता है। देखिए, जब लड़की का निकाह होता है, निकाह के फ़ौरन बाद हक़ महर बता दिया जाता है। जब मौलाना निकाह करवाते हैं और कुछ घर वाले होते हैं जो गवाह होते हैं, उस वक्त उनकी नज़रों के सामने लड़की का हक़ महर बता दिया जाता है। कुछ लोग उसी वक्त हक़ महर दे देते हैं, कुछ लोग निकाह के बाद देते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि उनका तलाक़ होता है और वो हक़ महर नहीं दिया होता है, तब उसको हक़ महर देना पड़ता है। तो हक़ महर देना बहुत ज़रूरी है। अगर हक़ महर नहीं दिया जाता है तो उसको माफ़ करवाना पड़ता है। जैसे बहुत सारी जगह ये होता है कि हक़ महर देना भूल जाते हैं या हक़ महर नहीं देते हैं, तो जब अगर शौहर का उस हालत में इंतकाल हो जाए तो क्या करना चाहिए। उस हालत में ये करना चाहिए कि जब शौहर की मैयत रखी हो तो अब औरत को ये बोलना चाहिए कि जो भी मेरा हक़ महर था मैंने माफ़ किया। अगर वो नहीं बोलती इस चीज़ के लिए तो वो परवरदिगार के यहाँ जाके उस चीज़ के जो है गुनहगार होंगे। तो हक़ महर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने जीते जी दे दें। अगर जीते जी नहीं दे पाएँ तो ये जो उनकी बीवी हैं, जो उनकी वाइफ़ हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपना हक़ महर माफ़ करें, नहीं तो इसका सवाल जवाब परवरदिगार से होगा। तो आप हक़ महर में क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। देखिए, आजकल हर इंसान अलग अलग तरह से अलग अलग अपनी जो गुंजाइश होती है उस हिसाब से देता है हक़ महर। तो हक़ महर देना कितना होता है। देखिए, अगर इंसान के पास ज़मीन है, बहुत सारे लोग ज़मीन दे देते हैं, अपनी बीवी के नाम ज़मीन कर देते हैं, बहुत सारे लोग छोटा मोटा कोई घर दे देते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी दे देते हैं। ये दहेज नहीं, ये हक़ महर है। हक़ महर दिया जाता है लड़के वाले की तरफ से लड़की के लिए। कुछ लोग उम्रा करवा देते हैं, कुछ लोग कुरान गिफ्ट में देते हैं, या कुछ लोग जो भी उस लड़की को पसंद है कुछ जेवर दे देते हैं, कोई सोना, कोई चांदी, कोई रकम। तो इसका कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है कि भाई हाँ इतने ही देने हैं हक़ महर और इतने नहीं देना है। पर हाँ, मैं आपको बता दूं, बिना हक़ महर के निकाह नहीं होता है। आप लोग कोशिश करें जिस वक्त आपका निकाह हो, जितनी आपकी गुंजाइश है, अगर आप 10,000 देना चाहते हैं तो 10,000 दें, 20,000 देना चाहते हैं तो 20,000 दें, पर उसी वक्त फ़ौरन दे दें हक़ महर। हक़ महर मतलब टालना नहीं होता। हक़ महर एक हक़ है। अगर आप नहीं देंगे और आप मर गए, खुदा न खास्ता आपका इंतकाल हो गया, तो परवरदिगार के घर जाके आपका इससे सवाल जवाब होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब भी आपका लड़की से निकाह हो उसी वक्त उसका हक़ महर दे दें। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाद में दे दें। और अगर हाँ, आपने उस टाइम लिखवा दिया है निकाह में कि मैं इतना हक़ महर के नाम पे मैं ये गाड़ी दूंगा, ये घर दूंगा, या फिर ये प्लॉट दूंगा, या फिर उम्रा करवाऊंगा, या ये तोहफे में सोना दूंगा या चांदी दूंगा, तो अगर आपने नहीं दिया तब भी आप गुनाहगार होंगे। अगर आपने लिखवा लिया है तो आपको हर हालत में देना है हक़ महर। तो अपना हक़, जो भी लड़कियाँ हैं जिनका निकाह हो गया है और वो अपना हक़ महर अभी तक नहीं लिया है, तो वो ले लें, नहीं तो वो गुनाहगार, वो भी साथ में गुनाहगार होंगे। अगर हक़ महर लिखवा लिया है और आपने भी खुद भी नहीं लिया है तो आप हक़ महर ले लें। हक़ महर नहीं लेने से भी गुनाह होता है, क्योंकि आपने लिखवा लिया निकाह के टाइम और उस चीज़ को नहीं माना तो गुनाह में शामिल होगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपकी जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से हक़ महर लिखवाएं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाएं खुशी खुशी में। और जब नई नई शादी होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो कुछ भी लिखवा देता है उस पर, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, फिर वो दे नहीं पाता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जितना आपने लिखवाया है उतना ही दें, उससे ना ज़्यादा ना कम, पर हाँ देना ज़रूरी होता है। तो ये किधर से मिलता है, ये लड़के वाले की तरफ से मिलता है। लड़की के लिए है ना, लड़का ही देता है हक़ महर, लड़की वाले की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता है, लड़के वाले की तरफ से दिया जाता है। तो ये हक़ महर देना बहुत ज़रूरी। इस्लाम में हक़ महर का रिवाज है। मुँह दिखाई और जो दूसरी रस्में होती हैं, मुझे उस चीज़ का नहीं पता है, उस चीज़ का नॉलेज नहीं, बट हाँ हक़ महर का नॉलेज है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना आपने हक़ महर लिखवाया उतना हक़ महर दें अपनी लड़की को, मतलब जो अपनी वाइफ़ है आपकी, उसको जो है वो हक़ महर दें। और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप गुनाहगार होंगे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपने जितना लिखवाया, कोई ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा दें, और मतलब अगर आपके पास इतना है, परवरदिगार ने आपको इतना दिया है तो आप बिल्कुल दें, और नहीं तो जितना लिखवाया उतना ही हक़ महर दें, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम।